इंटीग्रेशन, अब लिटरली देखें बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, है ना, सम अप। इंटीग्रेशन का यहां भी मतलब समीशन ही है। इंटीग्रेशन एक्चुअली मीन्स एडिशन ओवर ए कॉन्टिन्यूस इंटरवल। जैसे आपको पता है डिफरेंशिएशन का मतलब है टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस चेंज, to find the instantaneous change in one quantity with respect to another quantity, that is called as differentiation. इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन ओवर ए कॉन्टिन्यूस इंटरवल। एडिशन ऐड करना, इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं, लेकिन एडिशन से थोड़ा डिफरेंट भी है। इंटीग्रेशन में जैसे आपको ये बताया था मैंने कि ये बेटा सिंबल है किसका, डिफरेंशियल ऑपरेटर का, ठीक है, इट इज सिंबल फॉर डिफरेंशियल ऑपरेटर। डी बाई डी एक्स से क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। इन द सिमिलर वे दिस इज सिंबल फॉर इंटीग्रल ऑपरेटर। सम एडिशन एस ही है, एस के जैसा सिंबल है, बट थोड़ा इसको स्ट्रेच किया हुआ है सिंबल, सम, ठीक है, dx। जैसे यहां लिखते थे वी यूज टू कॉल इट एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगर मैं यहां लिखूंगा ऐसे y, तो मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस इट, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y dx क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है बेटा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। लेकिन हम इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन का रिवर्स है बेटा इंटीग्रेशन। अब मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑपरेशन of differentiation। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्सिबल ऑपरेशन है। इसका मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है हमारे पास, नाम रख देते हैं एफ ऑफ एक्स, कुछ भी, ये एक्स भी हो सकता है, ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है। इसकी कुछ हमारे पास डिफरेंशिएशन आई और उसे हमने बोल दिया जी ऑफ एक्स। जैसे अगर ये एक्स स्क्वायर है तो ये 2x होगा, अगर ये साइन एक्स है तो ये कॉस एक्स होगा, अगर ये tan एक्स है तो ये सेक स्क्वायर एक्स होगा। अगर सीधा याद रखो, अगर f ऑफ x की डिफरेंशिएशन g ऑफ x है, देन ध्यान से देखना, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, देन इंटीग्रल ऑपरेटर आपने लाना है। इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर fx की डिफरेंशिएशन gx, तो gx की इंटीग्रेशन fx। बस इतना सा रूल अगर आपको समझ में आएगा तो इंटीग्रेशन में हम चल पाएंगे आगे। अगर a की डिफरेंशिएशन b है तो b की इंटीग्रेशन a होती है, दैट इज द रूल, दैट इज द इंटीग्रेशन रूल, ठीक है। अगर इस पेन की डिफरेंशिएशन ये कैप है तो इस कैप की इंटीग्रेशन करोगे तो वापस आ जाएगा। इसलिए हम इंटीग्रेशन जब भी करेंगे तो हम उसको चेक भी कर पाएंगे। इंटीग्रेशन में बेटा एक फॉर्मूला बनाते हैं पहले, ठीक है। लेट अस फर्स्ट डेवलप ए फॉर्मूला कीपिंग इन माइंड दिस थिंग कि एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन अगर जी ऑफ एक्स है तो जी एक्स की इंटीग्रेशन एफ एक्स होगी। सपोज मेरे पास मुझे डिफरेंशिएशन पता करनी है एक्स रेज पर एन की। पता है आपको एक्स रेज पर एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एवरीबॉडी नोज दिस इज पावर रूल। एक्स रेज पर एन की डिफरेंशिएशन होती है एन एक्स एन माइनस वन, ठीक। अगर एक्स रेज पर 7 की डिफरेंशिएशन करनी है तब भी यही चलेगा, एक्स रेज पर 8 की डिफरेंशिएशन करनी है तब भी यही फॉर्मूला है। मतलब
देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ, अभी मैं डिफरेंशिएशन ही बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पर n प्लस वन क्या हुई, n प्लस वन एक्स रेज पर n प्लस वन माइनस वन। इट मीन्स कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पर n प्लस वन क्या हुआ, n प्लस वन इंटू डिफरेंस इंटू एक्स रेज पर n। कैसे, ये प्लस वन ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस तो ये आ जाएगा। एक्स रेज पर n प्लस वन की डिफरेंशिएशन ये होती है, देयरफॉर देखना इसकी डिफरेंशिएशन ये है, तो n प्लस वन तो कांस्टेंट है, एक्स रेज पर n की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स रेज पर n की इंटीग्रेशन होगी, एक्स रेज पर n प्लस वन की डिफरेंशिएशन है n प्लस वन एक्स एन, तो n प्लस वन एक्स एन की इंटीग्रेशन है एक्स रेज पर n प्लस, इसकी डिफरेंशिएशन ये, तो इसकी इंटीग्रेशन वापस ये। अब ये कांस्टेंट है, यहां से आप इसको पिक कर सकते हो और दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। आपके पास इंटीग्रेशन का बेटा एक पहला फॉर्मूला बना, एक्स रेज पर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास। इसको नोट रखें आप, पहले इसको नोट करें, इससे डाउट है तो वो पूछो पहले। पहला फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पर n जो है विद रिस्पेक्ट टू x अगर करनी है, क्या पढ़ना है बेटा, देखो इसको आपने पढ़ना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पर n इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, और n जो है वो माइनस वन नहीं होना चाहिए, यहाँ एक कंडीशन है, क्योंकि अगर n आपका माइनस वन हुआ, बाकी कुछ भी हो, माइनस वन अगर हुआ तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा एक्स रेज पर जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होता है, किसी भी क्वांटिटी के डिनोमिनेटर में जीरो होएगा तो दैट विल नॉट बी डिफाइंड क्वांटिटी। तो एक्स रेज पर n की इंटीग्रेशन होगी एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ठीक, दूसरी चीज देखो बेटा, हम यूज करेंगे ये सारे फॉर्मूला। आपको पता है log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाय एक्स, log x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 1 बाय एक्स, इसलिए 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी log x, मतलब जहां ये वाला नहीं लग रहा था वहां ये लग जाएगा। x की पावर माइनस वन है ना, ये 1 बाय एक्स मतलब x रेज पर माइनस वन, तो x रेज पर माइनस वन की इंटीग्रेशन होती है log x। फिर आपको पता है sin x की डिफरेंशिएशन होती है cos x, अपने से प्लस माइनस कभी भी नहीं इंट्रोड्यूस करना है। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है cos x, तो cos x की इंटीग्रेशन साइन x होगी, साइन x की डिफरेंशिएशन cos x है, cos x की इंटीग्रेशन साइन x है। cos की डिफरेंशिएशन थी माइनस साइन, इसलिए साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस cos। और फिफ्थ फॉर्मूला है e रेज पर x की इंटीग्रेशन, यहां भी e रेज पर x ही होती है। पहले तो ये 5 फॉर्मूले जो है इनको आप एक बार देख लीजिए। एक्स रेज पर n की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन log x, cos x की इंटीग्रेशन sin x, sin की माइनस cos, e रेज पर x की e रेज पर x। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपको बोलूं ये इवेल्युएट करो, evaluate the following integrals, evaluate the following इंटीग्रल्स, इन इंटीग्रल्स का एवेल्युएशन करना है। कौन से, नंबर वन इवेल्युएट वन प्लस एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स। दूसरा एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर है, इसको एवेल्युएट करो, अभी मैं सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शन दे रहा हूं। और तीसरा
2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 को इंटीग्रेट करो, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे ये इंटीग्रेशन, हम कैसे करेंगे ये सम, हम देखो फॉर्मूला लिख लिया बेटा आपने। ठीक है, अब देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ये सारे के सारे वैसे जो आपके सामने फॉर्मूले लगे थे ये इन्हीं पे बेस्ड ही हैं, पहले दो से ही हो जाएगा सब कुछ। देखो यहाँ जब आपको ये करना है x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन करना है, आप इसे लिख सकते हैं x का इंटीग्रेशन प्लस 1/x का इंटीग्रेशन। ठीक है, स्प्लिट करके लिख देना। बेटा आप देखो यहाँ x की पावर कितनी है, खाली x लिखा है मतलब x की पावर 1, तो x रेज पर n की इंटीग्रेशन होती है xn+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस 1/x 1/x x -1 हो गया ना, तो ये पावर रूल नहीं लगेगा, 1/x की इंटीग्रेशन होती है log of x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/2x स्क्वायर प्लस log x। ठीक है, 1/2x स्क्वायर प्लस log x, ये आ गई x प्लस 1/x की इंटीग्रेशन, 1/2x स्क्वायर प्लस log of x। अब आपने अगर चेक करना है, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो साइड पे, देखो वापस वही आ जाएगा, 1/2 रहने दो, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई 2x, 2 कैंसिल, आगे खाली x और log x की हो गई 1/x। मतलब क्वेश्चन आंसर आंसर, इसको डिफरेंशिएट करो, ये इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा, मतलब इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट आता है उसे अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आप फिर से क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। दूसरा क्या था, दूसरा है x प्लस 1/x होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया बेटा, तो अब पहले क्या करोगे, पहले आपने ये x प्लस 1/x होल स्क्वायर खोलना है, इसको लिख देना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x इज लाइक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो इसको मैं लिखूं x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, कांस्टेंट मैंने बाहर रख लिया, अंदर मैंने 1 लिख दिया, खाली dx भी लिख सकते थे, 1 लिखोगे आपको बेटर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ठीक है, एक स्टेप मैंने यहाँ, चलो बता देता हूँ आपको, इसको ऐसे लिखो नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये इवैल्यूएशन करनी है, इट इज रिटन एज x स्क्वायर dx प्लस x रेज पर -2, 1/x स्क्वायर को क्या लिखोगे, प्लस ये 2 है, इसको 1 लिख दो, 2 इंटू 1 2 ही होता है। बेटा मैंने आपको बोला कि अगर a की डिफरेंशिएशन b है तो b की इंटीग्रेशन a होगी। यू नो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, व्हाट इज d by dx ऑफ x, 1, x की डिफरेंशिएशन 1, इसलिए 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, वन की इंटीग्रेशन होगी x, समझ आया, x की डिफरेंशिएशन 1 तो 1 की इंटीग्रेशन वापस x, दैट इज वाई ये यहाँ खाली 1 लिखा है ना, देखना। अब देखो यहाँ पहले फॉर्मूला लगाओ, x की पावर क्या है 2, तो x रेज पर n की इंटीग्रेशन होती है x3/3, x रेज पर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस x रेज पर -2 + 1 क्या हुआ, -1 है ना, -2 + 1 क्या होता है -1, सो x -1 by -1 प्लस 1 की इंटीग्रेशन हो गई x, इट इज 2x, सो आपके पास ये आ जाएगा 1/3x क्यूब, फिर ये -1 लिख लो,
ये x की पावर -1 है, नीचे लिख दो प्लस 2x। आप क्या करो, जस्ट फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन 5 मिनट लगा के इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या आता है रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, आप चेक करें बेटा, जो भी आपके पास रिजल्ट आता है उसको फिर से डिफरेंशिएट करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 and you have to evaluate this integration. Write it as 2 into integration of x plus 3 into integration of x square plus 4 into integration of 1. बोल सकते हैं ऐसे। So it is equal to 2 into, यहाँ x की पावर है 1, so write x square by 2, x n plus 1 divided by n plus 1 plus 3 into x की पावर 2 है, x2 plus 1 divided by 2 plus 1, और 1 की इंटीग्रेशन तो x ही होती है। ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ 3 और 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x। और इसको तो मैं अभी डिफरेंशिएट करके देख लेता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, 4x का होता है 4। तो आगे ना वापिस वही क्वेश्चन, ये है बेटा इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का मेन है। इतना अगर आएगा आपको तो हमारा काम फिजिक्स में तो चल जाता है। थोड़े और करेंगे लेकिन हम प्रैक्टिस। Then we'll evaluate one more integral. मिक्स दूंगा मैं अभी। मान लो x प्लस 1, या ऐसे लिखा है 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस cos x को इवेल्युएट करो, ये वाली इंटीग्रेशन करनी है। 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस cos x। क्या करोगे बेटा इसमें, आप इसको लिखना, इट इज इक्वल टू 1/x की इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ cos x। 1/x की इंटीग्रेशन जो है दैट इज log x। ठीक है, सिर्फ 1/x की इंटीग्रेशन log x है, प्लस 1/x स्क्वायर की क्या होगी, x की पावर है यहाँ -2, तो इसको नहीं बोल देना कि log x स्क्वायर बोल रहे हैं। cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x। तो ये आपके पास रह जाएगा आगे log of x प्लस x रेज पर -1 अपॉन -1 प्लस sin x कैन बी रिटन एज log of x। ये माइनस तो यहाँ लिख लिया मैंने, x की पावर -1 है उसको 1/x बोल दो प्लस sin x। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन ये है। लेकिन इंटीग्रेशन में बेटा एक बड़ी यूनिक चीज है जो डिफरेंशिएशन में आपने पहले नहीं देखी। हमारे ये सारे के सारे रिजल्ट अभी चेंज हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको फेमिलियरिटी हो गई इंटीग्रेशन के साथ, थोड़ा सा आप फेमिलियर हो गए होंगे इंटीग्रेशन क्या चीज है। डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही होगी इंटीग्रेशन, अलग से नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन टोटली इंडिपेंडेंट है। डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं बिना इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन कैन बी डन विदाउट इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन के रूल जो है उनकी जरूरत पड़ती है, तभी जाके हम इंटीग्रेशन में थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, हम उतने इंटीग्रेशन करेंगे जितने फिजिक्स में चाहिए। ऐसे इंटीग्रेशन में तुम बोलो हजारों किस्म के क्वेश्चंस करना शुरू हो जाएंगे, और नहीं, हम वही करेंगे जो फिजिक्स में चाहिए। बिकॉज हमारा पर्पस नहीं है इंटीग्रेशन पढ़ना, हमारा पर्पस नहीं है मैथ्स पढ़ना, हमारा पर्पस फिजिक्स में वो मैथ्स पढ़ना है जो हमें चाहिए। ठीक है, आई डोंट वांट कि आप अननेसेसरी उलझ जाएं इंटीग्रेशन में, खास करके नीट वाले बच्चे। हाँ, जेई वाले तो उलझे, उनको तो उलझना ही है, कोई चारा नहीं है उनके लिए। बट नीट वाले उतनी ही इंटीग्रेशन करेंगे जितनी मैं आपको बताऊंगा।
कोई उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ उससे कम भी मत करना, उसे कम भी नहीं करना कि चलो ये छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन डेफिनेटली यूजफुल है नीट वालों के लिए भी, मैथ्स वालों के लिए तो है ही है। ठीक है, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन आपके पास रहेगी हमेशा ही। देखो मैं डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यू विल से इट इज 2x। तो इसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज, देखो लिखने का तरीका, इसको बोल रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 2x। इसको क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस 2 की है तो दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2x प्लस 0। तो यहां से 2x की जो इंटीग्रेशन होगी वो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2। तो हम किसको माने, ऊपर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर और नीचे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर प्लस 2, किसको माने। अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं बोलूं व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 10 की डिफरेंशिएशन भी 2x है। तो फिर इसके बेसिस पे बताओ 2x की क्या इंटीग्रेशन होगी, 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो किसको माने बेटा, सारे तो डिफरेंट आ रहे हैं आंसर। लेफ्ट साइड देखो सबकी सेम है, राइट साइड सबकी डिफरेंट हो रही है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है ना। अगर ऐसे ही मैं लिखूं व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन तो 2x ही है, लेकिन कांस्टेंट की तो 0 होती है, तो 2x प्लस 0 क्यों लिखूं, 2x ही तो होता है वो। तो यहां से क्या बोलेंगे, 2x की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो यू विल सी कि लेफ्ट साइड में सभी सेम है, राइट साइड में सभी डिफरेंट है, मतलब क्वेश्चन सेम आंसर डिफरेंट, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो फिर इस कॉन्ट्राडिक्शन को हम कैसे रिजॉल्व करें, जस्ट थिंक अबाउट दैट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन 0 था, ठीक है, मतलब जब डिफरेंशिएट किया किसी कांस्टेंट को, दैट कांस्टेंट डाइड, वी गॉट 0, इंटीग्रेशन में दैट कांस्टेंट कम्स बैक, रीबर्थ, वापिस आ जाता है वो। ठीक है, इसको इन जनरल जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं बेटा, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें सी भी ऐड करेंगे। कौन सा सी, कोई भी सी, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 2, 10, 100, 50, 1000, एनीथिंग, इट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इंटीग्रेशन में हर एक फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे प्लस सी भी आ जाएगा, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना डिफरेंशिएशन में। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल। ये लिख लिया ना आपने, ये लिखने की जरूरत है भी नहीं वैसे आपको, क्योंकि ये अभी सब लिखने हैं आपने। तो जब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन फिर से लिख रहा हूं, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट रूल इज पावर रूल बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पर एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। इसमें कंडीशन है कि n जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू -1। क्या कंडीशन है, n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। एक्स रेज पर n की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 एंड इज नॉट इक्वल टू -1, प्लस सी भी लिखा मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या है, log x प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगी, sin x प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या है, माइनस ऑफ cos x प्लस सी। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ साइन की माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज
tan x प्लस c, क्योंकि आपको पता है tan की डिफरेंशिएशन क्या थी, sec स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पर x इज इक्वल टू e रेज पर x प्लस c। तो जो जो आप डिफरेंशिएशन में करते थे उसका यहाँ बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है। अगर फिजिक्स की डिफरेंशिएशन करो केमिस्ट्री मिलती है, केमिस्ट्री को इंटीग्रेट करोगे फिजिक्स मिलेगा, ऐसे, ठीक है। फॉर्मूले मेन तो यही है, बट यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होते जाएंगे आप। देखो बेटा, फिजिक्स में इंटीग्रेशन को कहाँ हम यूज करते हैं, हमारे पास है एक्स है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे डिस्प्लेसमेंट। लिखने का तरीका देखो, हम लिखते थे, याद है आपको, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। क्या आप पढ़ते हैं इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पढ़ सकते हैं ना ऐसे। अगर डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करोगे डिस्प्लेसमेंट मिलेगी, ठीक। एक्सेलेरेशन की डिफरेंशिएशन, सॉरी, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन एक्सेलेरेशन होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलेरेशन। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलेरेशन, इट इज वेलोसिटी, ठीक है। आप रिवर्स करके लिखो, dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी, बात एक ही है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू वी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी is acceleration, so integration of acceleration is velocity। ये करेंगे, जस्ट प्रैक्टिस ही है बेटा। अभी मैंने कोई बड़े से फॉर्मूले नहीं बताए अभी आपको, अभी मैं सिंपल सिंपल सम्स करवा रहा हूँ। रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करें। रूट एक्स प्लस 1/√x, देखना बेटा, इसको पहले तो आपने सॉल्व करके ऐसे लिखना है, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन तो है ही है, प्लस 1/√x स्क्वायर प्लस 2√x इंटू 1/√x, और ये dx पक्का लिखना लास्ट में, विच विल एंश्योर कि आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो इंटीग्रेशन। इट इज x प्लस 1/x प्लस 2, ठीक है। फिर आपने इसको स्प्लिट करना है तो ऐसे लिखो, x की इंटीग्रेशन 1/x की, अब 2 को छोड़ना नहीं है, ये डिफरेंशिएशन नहीं है जहां इसकी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, यहाँ तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 0 नहीं होती, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो ये बनेगा आपके पास x स्क्वायर बाय 2, 1/x आ जाएगा, log x, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, x की डिफरेंशिएशन 1 थी, अब लास्ट में क्या लिखोगे, प्लस c, x स्क्वायर बाय 2 प्लस log x प्लस 2c। और यहाँ साइड पे सिर्फ देखने के लिए कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, x स्क्वायर की होती है 2x डिवाइडेड बाय 2, log x की होती है 1/x प्लस 2x की हो गई 2, कांस्टेंट की 0, तो ये कैंसिल होके बना ना x प्लस 1/x प्लस 2, यही तो था, x प्लस 1/x प्लस 2, ठीक है। ये है बेटा इंटीग्रेशन की ब्यूटी, दिस इज इंटीग्रेशन, यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड, एटलीस्ट वो इंटीग्रेशन तो बड़ी आसान है जो हमें फिजिक्स में चाहिए, बाकी मैथ्स वाले मैथ्स में भूख देंगे इंटीग्रेशन को। एक लास्ट,
आज के लिए इतना ही। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की इंटीग्रेशन कितनी होगी? क्या करना है आपने? इसको ऐसे लिखना है, a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। लिखने का तरीका देखें, फिर आप इसी को यूज करना। a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो गई? x3/3। जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। यहाँ पावर कितनी है? 1। बस -1 नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना। पावर जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए। ये आ जाएगा x² 2 प्लस c इंटू 1 की इंटीग्रेशन x प्लस, अब यहाँ कॉन्स्टेंट k लिख दो। यहाँ abc पहले से लिखा हुआ है ना, तो जरूरी नहीं हर बार आपने कॉन्स्टेंट c लिखना है। c1 लिख दो, k लिख दो, कुछ भी लिख दो। इसे बोलते क्या है वो बता रहा हूँ अभी। सो a/3 x³ प्लस b/2 x² प्लस cx प्लस c1। तो ये जो हम सम्स कर रहे हैं बेटा, इन सब में जो लास्ट में हम c ऐड करते हैं, इस c को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जो लास्ट में c ऐड किया इसको क्या बोलेंगे? लास्ट में जो c ऐड कर रहे हैं इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इट्स वैल्यू इज नॉट डेफिनेट। इसकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती। इट्स वैल्यू कैन बी एनीथिंग। इसलिए आज आपने जो इंटीग्रेशन अभी तक पढ़ी, इस इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको आज आप प्रैक्टिस करो एक बार फिर से। विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस एंड मोर एक्सरसाइजेस टुमारो। ठीक है, थैंक यू।